नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी जो है यकीनन जब आप सुनिएगा तो आपके होश उड़ के रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, को आपने जहां से भी हमारी वीडियोस पर कमेंट किया है, आज मैं उन सभी दोस्तों के भी नाम लेने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है और वहीं एक गाँव होता है और उसी गांव में रहने वाला महेंद्र सिंह जो कि पेशे से एक दर्जी होता है, वो गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलने का काम किया करता था। सिलाई भी वो अच्छी खासी किया करता था और जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उसे पसंद किया करते थे। गांव के ज्यादातर लोग उससे ही अपने कपड़े सिलाया करते थे। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद महेंद्र सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि गांव के लोग जो है वो इसे कपड़े तो जरूर सिलवाया करते थे, लेकिन वो लोग उधारी में कपड़े सिलवाते थे और जिसकी वजह से गांव के लोग कपड़े सिलाने के बाद इसे पैसे देना बंद कर देते थे। महेंद्र सिंह जो था वो घर घर जाकर के अपनी उधारी के पैसे मांगता था, लेकिन इस गांव के लोग उसे उधारी के पैसे नहीं लौटा रहे थे और जिसकी वजह से महेंद्र सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे ये काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। और इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। दूसरी तरफ इसके परिवार में इसकी धर्मपत्नी भी होती है जिसका नाम रीटा देवी होता है। रीटा जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। जो भी गांव का व्यक्ति उसे एक बार देख लेता था तो बस देखता ही रह जाया करता था, वो इतनी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। लेकिन रीटा का चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। इस गांव में इसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार इसके प्रेमी थे और जिसके बारे में इसका पति कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन आगे भविष्य में चलकर यही रीटा देवी जो थी वो गांव के अंदर 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में इसका पति कुछ भी नहीं जानता था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त रहा था। पति जो था वो थक हार करके अपनी दुकान बंद करता है और सीधे वो घर लौट आता है। घर पर आने के बाद वो अपनी पत्नी रीटा से कहने लगता है कि रीटा, मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, मैं कोई दूसरा काम धंधा स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब तो मैं किसी से 1-1.5-2 लाख रुपए का कर्ज लूंगा और फिर इसके बाद मैं एक ऑटो रिक्शा खरीदूंगा। अब जैसे ही ये बात पत्नी रीटा सुनती है तो फिर उसको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। रीटा अपने पति महेंद्र से कहने लगती है कि तुम्हारा तो ये हर रोज का ही किस्सा हो गया है, तुम कोई भी काम ठीक तरीके से ठीक ढंग से करते ही नहीं हो, तुमने तो मेरी जिंदगी को नरक बना करके रख दिया है। अब जब ऐसी बातें इसकी पत्नी इसे कहने लगती है तो फिर दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी पत्नी इसे ताने मारने शुरू कर देती है। इसकी पत्नी रीटा इसे कहने लगती है कि तुम रात के समय जब मुझे खुश ही नहीं कर पाते हो तो फिर तुम मुझे खुशी कैसे दे पाओगे। जब ये बात कही जाती है तो इसका पति इस पर हाथ उठा देता है और इस तरह से दोनों के बीच में काफी देर तक झगड़ा होता है। इसके बाद पड़ोसी जन बीच बचाव करा देते हैं, जिसकी वजह से इसका पति जो है वो घर छोड़ करके बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसका एक दोस्त उसे मिल जाता है। उस दोस्त का नाम करण सिंह होता है। करण सिंह जो था वो एक ऐसा लड़का होता है जो कि पजामे का ढीला व्यक्ति होता है, नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है। वो इस गांव की महिलाओं को और लड़कियों को काफी पसंद किया करता था। गैर महिलाओं में उसकी ज्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। अब करण सिंह जो था वो अपने इस दोस्त महेंद्र सिंह के घर पर भी आता जाता था। करण सिंह इसकी पत्नी को भी देखा करता था। उसकी खूबसूरती और सुंदरता जो थी वो करण को काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। अब जैसे ही दोनों दोस्त आपस में बैठ करके बातचीत करने लगते हैं तो महेंद्र अपने दोस्त करण से कहने लगता है कि अब मुझे इस काम को छोड़ना पड़ेगा, दर्जी का काम। अब मैं कोई दूसरा काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो उधारी के पैसे ही नहीं लौटाते हैं। अब इसके बाद करण पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा तुम काम धंधा नया स्टार्ट करना चाहते हो। तभी महेंद्र कहने लगता है कि अब मैं एक ऑटो रिक्शा खरीदूंगा और ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद मेरी कुछ उससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर महेंद्र जो है वो अपने दोस्त करण से कहने लगता है कि तुम मुझे 1.5 लाख रुपए उधारी के लिए दे दो और धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे सारे पैसे चुकता कर दूंगा। लेकिन करण बहाना मारते हुए कहने लगता है कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। अब करण के दिमाग में कुछ और ही चलना शुरू हो गया था। करण जो था वो अपने दोस्त महेंद्र से कहने लगता है कि महेंद्र देखो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है। ऐसा करते हैं कि कहीं से शराब खरीद कर लाते हैं और फिर यही बैठ करके पी लेते हैं और फिर हम दोनों बात करते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त शराब के ठेके पर जाते हैं, वहीं से शराब खरीदी जाती है। शराब खरीदने के बाद ये दोनों जो है वो एक ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं था और फिर इसके बाद दोनों दोस्त बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन करण अपने दोस्त महेंद्र को यहाँ जानबूझ करके शराब ज्यादा पिलाता है, जिसके कारण महेंद्र जो होता है उसे गहरा नशा हो जाता है। इसके बाद करण अपने दोस्त महेंद्र से कहने लगता है कि महेंद्र चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं।
तुम्हारे घर पर ही बैठ करके थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। अब महेंद्र को काफी ज्यादा नशा हो गया था। महेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है फिर चलो घर पर। लेकिन जो करण था वो जानबूझ करके इसके घर पर जाना चाहता था। वो महेंद्र की पत्नी से मिलना चाहता था, क्योंकि ये जो महेंद्र की पत्नी रीटा देवी होती है दोस्तों, वो करण से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। और आज करण जो था वो इसकी पत्नी के साथ मिलकर के कोई कांड करने वाला था। इसके बाद करण और महेंद्र जो थे वो दोनों ही उस एकांत जगह से उठ खड़े होते हैं और रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास वो लोग घर पर लौट आते हैं। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर महेंद्र की जो पत्नी रीटा होती है वो घर का दरवाजा खोलती है। रीटा देखती है कि आज उसका पति महेंद्र जो है वो नशे में धुत होकर आया है। लेकिन जब उसका दोस्त करण उसके साथ होता है तो फिर करण को देख करके महेंद्र की पत्नी रीटा जो होती है वो काफी ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है। वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ करण जो था वो इस महिला रीटा की खूबसूरती और सुंदरता को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारना शुरू कर देता है। आज करण को महेंद्र की पत्नी रीटा जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और इस तरह से महेंद्र की पत्नी अब रीटा जो है वो इन दोनों से कहती है कि घर के अंदर आ जाओ। और इस तरह से ये दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रीटा जे भी जानबूझ करके घर का दरवाजे को बंद करती है। और इसके बाद जो लड़का करण होता है वो रीटा से कहने लगता है कि आज तुम्हारे पति ने काफी ज्यादा पी ली है, इसे होश तक नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर रीटा जो थी वो इस लड़के करण से कहने लगती है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, अब ये कल सुबह तक तो ये उठने वाला नहीं है। लेकिन उसी समय करण जानबूझ करके कहने लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। लेकिन वहां पर जो रीटा देवी होती है वो करण का हाथ पकड़ लेती है और करण से कहने लगती है कि आज पूरी रात तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, बल्कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी है। इसके बाद रीटा जो होती है वो इस लड़के करण से कहने लगती है कि देखो मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे 2000 रुपए तुम दे करके ही जाना। इसके बाद रीटा जो थी वो इस लड़के करण का हाथ पकड़ करके इसे कमरे के अंदर ले जाती है और फिर उसके बाद उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। ये गलत रिश्ते जो थे वो दोनों की मर्जी से बनाए जा रहे थे और ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, इन दोनों की सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो जाती है। और जैसे इन दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर ये महिला जो है वो इस लड़के करण से कहने लगती है कि जाते जाते मुझे 2000 रुपए दे करके जाना। और फिर इसके बाद ये लड़का अपने जेब से 2000 रुपए निकाल करके इस महिला रीटा देवी को देता है और उससे कहता है कि अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं आता जाता रहूंगा। लेकिन रीटा कहने लगती है कि आज भी तुम 3 महीने के बाद यहाँ पर आए थे और आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारी है। कभी कभी मेरे घर पर आते जाते रहना बिना बुलाए ही। अब इसके बाद करण जो है इसको 2000 रुपए दे करके इसके घर से बड़ी आसानी से निकल कर चला जाता है। इसके बाद ये महिला अपने घर का दरवाजा बंद करके बहुत ही अच्छे तरीके से जाकर सो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो इसके पति महेंद्र की आंखें खुलती हैं। उसका नशा जो था वो बिल्कुल उतर चुका होता था। महेंद्र सिंह देखता है कि वो अपने घर के अंदर होता है और तभी उसे याद आता है कि वो अपने दोस्त करण के साथ बैठा हुआ था और उससे उसकी बातचीत भी हो रही थी, तो क्यों ना उससे दोबारा बात करके पूछ लेता हूँ कि वो क्या कह रहा है। इसके बाद जो महेंद्र होता है वो तुरंत करण के पास फोन करता है और करण से कहता है कि करण तुमने 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया था और आज मुझे वो पैसे जरूर दे देना, धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़का करण होता है वो कहने लगता है कि मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है और मैं तुम्हें इतने पैसे दे भी नहीं सकता हूँ। और इस तरह से ये बात को घुमा फिरा दिया जाता है। यहाँ पर महेंद्र जो था इस बात को सुनकर काफी परेशान और उदास हो जाता है। महेंद्र जो है वो सोचने लग जाता है कि आखिर वो ऑटो रिक्शा कैसे खरीद पाएगा अगर उसके पास पैसे नहीं है। इसके बाद महेंद्र जो है वो अपने कई दोस्तों के पास फोन कॉल करता है, लेकिन सारे दोस्त इसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महेंद्र का व्यवहार था वो कुछ ठीक नहीं था। महेंद्र जब भी किसी से उधार ले लिया करता था वो उसके पैसे नहीं लौटाया करता था और इसी वजह से इसके कोई भी दोस्त इसे पैसा नहीं दे रहे थे। कई रिश्तेदारों के पास भी फोन कॉल करता है, वहां से भी साफ साफ मना कर दिया जाता है। अब बस यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो इस बात को लेकर कितना परेशान और उदास हो जाता है कि वो अपने घर पर ही रहना शुरू कर देता है। कम से कम 10-15 दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। महेंद्र जो था वो हर समय अपने घर के ही अंदर 24 घंटे बंद रहता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी रीटा भी अपने पति से काफी परेशान हो चुकी थी। रीटा अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति तो बाज की तरह उस पर नजर रखे हुए है, ना वो बिल्कुल ही घर के ही अंदर कैद रहता है, ना खुद बाहर जाता है, ना ही मुझे बाहर जाने देता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो महेंद्र की पत्नी रीटा होती है वो अब अपने बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर उसका पति घर के अंदर रहेगा तो फिर वो अपने प्रेमियों से कैसे मिल पाएगी। और इसी बात को सोचकर अब रीटा जो है वो अपने पति महेंद्र से कहने लगती है कि देखो कहीं ना कहीं से तुम्हें कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब ये महेंद्र उसे कहने
लगता है कि भला इतने पैसे हमें कौन ही देगा। अब तभी रीटा कहने लगती है कि इस गांव के अंदर एक और व्यक्ति है जो कि हमें पैसे दे सकता है। महेंद्र के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है। महेंद्र पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि हमें पैसे दे सकता है। रीटा कहने लगती है कि हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर है जिसका नाम सुधीर है। वो गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे देता है और तुम्हें उससे पैसे ब्याज पर जरूर मिल सकते हैं। अब इसके बाद जो महेंद्र होता है फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं अभी उसे जाकर के बात कर लेता हूँ। लेकिन रीटा अपने पति से कहने लगती है कि अगर तुम उससे पैसे मांगने जाओगे तो वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो तुम पर विश्वास ही नहीं करता है। अब महेंद्र कहने लगता है तो तुम ऐसा करो कि तुम ही उसके पास चले जाओ, उससे कुछ पैसे जाकर के उधार मांग लो, ब्याज पर ही सही। और इस तरह से 15 दिसंबर 2025 शाम के करीबन 6 बजे के आसपास अब ये महेंद्र की पत्नी जो रीटा होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है। वो सुधीर डॉक्टर के क्लिनिक पर जा पहुंचती है। दुर्भाग्य की बात ये होती है कि उस समय सुधीर जो था वो क्लिनिक में, उस समय उसके क्लिनिक में कोई भी दूसरा मरीज नहीं था, बिल्कुल ही क्लिनिक खाली था, सिर्फ डॉक्टर थे। अब जैसे ही ये महिला इस क्लिनिक के अंदर प्रवेश करती है तो सुधीर की नजरें जो है वो इस महिला पर पड़ जाती है। सुधीर डॉक्टर जो है वो इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू कर देता है, क्योंकि जो सुधीर था वो जो उसका चाल चलन था वो कुछ ठीक नहीं था। वो भी पजामे का ढीला व्यक्ति होता है। सुधीर डॉक्टर दरअसल इसका सबसे अच्छा प्रेमी होता है और ये महिला आज जानबूझ करके सुधीर डॉक्टर के पास आई थी। तभी डॉक्टर उससे पूछने लगता है कि आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। और तभी यह महिला कहने लगती है कि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द रहता है और मैं उसी की दवाई लेने के लिए तुमसे आई हूँ। तभी सुधीर डॉक्टर कहने लगता है कि चलो कमरे के अंदर चलो, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ। लेकिन ये महिला कहने लगती है कि इस समय तुम्हारी मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सुधीर डॉक्टर कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और तब ये महिला हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि मेरे पति को एक ऑटो रिक्शा खरीदनी है और उसके लिए उसे 1.5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। सुधीर डॉक्टर कहने लगता है कि 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो सकता हूँ, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ इसके लिए वक्त गुजारना होगा। जैसे ही ये बात इस महिला रीटा को कही जाती है तो रीटा देवी उसे कहने लगती है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं आज रात को पूरी कर दी जाएंगी, बस तुम मुझे किसी भी तरह 1.5 लाख रुपए दे दो। इसके बाद सुधीर डॉक्टर इस महिला रीटा से कहने लगता है कि पहले मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप करूंगा, तुम्हें दवाई दूंगा और फिर मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए भी दे दूंगा। और उसी समय रीटा जो थी वो इसके सारे इशारों को समझ चुकी होती है। रीटा अब इस डॉक्टर सुधीर से कहने लगती है कि देखो, अगर तुम्हें मेरा मेडिकल चेकअप करना है और तुम्हें मुझे दवाई भी देनी है तो फिर मैं रात के समय में तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन 1.5 लाख रुपए तुम तैयार रखना। और इस तरह से सुधीर डॉक्टर मान जाता है। इसके बाद सुधीर जो था वो इस चीज को लेकर बहुत खुश हो गया था और साथ में ये महिला रीटा भी काफी खुश हो गई थी। और इस तरह से अब ये महिला रीटा जो है वो इसके क्लिनिक से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर को निकल जाती है। घर पर आने के बाद ये घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है वैसे वैसे अब रात होती चली जाती है। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। सुधीर जो था वो अब इस महिला रीटा के पास फोन कॉल करता है। सुधीर डॉक्टर अब रीटा से कहने लगता है कि काफी देर रात हो चुकी है तो तुम अभी तक क्लिनिक पहुंची क्यों नहीं। और तभी रीटा कहने लगती है कि अभी तक मेरे पति घर पर नहीं आए हैं, जैसे ही वो घर पर आते हैं उसके बाद मैं तुम्हारे क्लिनिक में आ पहुंचूंगी। और इस तरह से फोन काट दिया जाता है। करीब आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद रीटा का पति जो महेंद्र होता है वो शराब के नशे में धुत होकर के घर पर लौट कर आता है। घर के अंदर आने के बाद बिना खाना खाए ही महेंद्र जो है वो चारपाई पर जाकर के सीधे सो जाता है। जैसे ही महेंद्र को नींद आ जाती है तो फिर इसकी पत्नी जो रीटा होती है वो देखती है कि उसका पति जो है वो गहरी नींद में सो चुका होता है। और आज की रात रीटा जो थी वो यही सब कुछ चाहती भी थी। इसके बाद रीटा जो है वो दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और फिर रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वो सुधीर डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाती है। सुधीर डॉक्टर आज अपने घर पर नहीं गया था, बल्कि वो इस महिला के आ जाने का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद रीटा देवी जो थी वो सुधीर डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक देती है और सुधीर डॉक्टर जो है वो इस क्लिनिक का दरवाजा खोलता है और फिर इसके बाद ये महिला इस क्लिनिक के अंदर चली जाती है। डॉक्टर उसी समय इस क्लिनिक के अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और फिर इसके बाद इस महिला रीटा देवी को लेकर के वो क्लिनिक के अंदर एक कमरे में चला जाता है। लेकिन रीटा देवी कहती है कि पहले मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो और फिर उसके बाद तुम्हें ये सब काम करना है। आज ये डॉक्टर इस पर विश्वास करके इसे 1.5 लाख रुपए दे देता है और फिर इसके बाद डॉक्टर सुधीर और रीटा के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत रिश्ते इन दोनों के मर्जी से ही बनाए जा रहे थे और जैसे इन दोनों के बीच में ये गलत रिश्ते बन जाते हैं तो फिर काफी देर का समय बीत जाता है। जैसे इन दोनों की ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद ये महिला 1.5 लाख रुपए लेकर के इस क्लिनिक से बाहर निकल जाती है और जाते जाते सुधीर डॉक्टर से कहती है कि तुम्हारे पैसे को मैं किस्तों में चुका दूंगी। और इस तरह से अब ये महिला रात के समय में अपने घर पर लौट आती है
और आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो इसके पति महेंद्र की आंखें खुलती है और तभी रीटा अपने पति महेंद्र से कहने लगती है कि मैं कल शाम डॉक्टर सुधीर के पास गई थी और उसने हमें 1.5 लाख रुपए कर्ज के रूप में दे दिया है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए हमें 6 महीने के अंदर ही लौटाने और वो भी किस्त में ही लौटाने हैं। महेंद्र इस बात से काफी खुश हो गया था। महेंद्र अपनी पत्नी रीटा से कहने लगता है कि आज से मैं शराब पीना भी बंद कर दूंगा और एक ऑटो रिक्शा खरीद दूंगा और उसी से मैं अच्छी कमाई करना शुरू कर दूंगा। और इस तरह से अब महेंद्र जो है वो एक ऑटो रिक्शा खरीद लेता है। महेंद्र जो था वो हर रोज सुबह के 7 बजे के आसपास ऑटो रिक्शा लेकर के किराया करने के लिए चला जाया करता था। रात के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास ये घर पर लौटा करता था, लेकिन इसकी पत्नी इसकी पीठ के पीछे इसको लगातार धोखा दिए जा रही थी। महेंद्र सिंह को इस सारे काम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है और इस तरह से इसकी पत्नी जो है वो अब गलत रास्ते पर चल पड़ी होती है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला था और जिसके बारे में ये महिला रीटा कुछ भी नहीं जानती थी। और इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आ जाती है 15 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहा था। रीटा का पति हर रोज की तरह महेंद्र जो है वो घर से तैयार होकर दोपहर का खाना टिफिन के अंदर लेकर अपने घर से काम के लिए बाहर निकलता है। अपनी ऑटो रिक्शा लेकर वो किराया करने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ इसकी पत्नी रीटा जो है वो अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो फिर रीटा के फोन पे घंटी बजती है और जैसे ही रीटा फोन उठाती है तो फिर इसके बाद सुधीर डॉक्टर फोन पर उसे कहता है कि आज मुझे अपनी पहली किस्त चाहिए। लेकिन ये महिला उसी समय डॉक्टर सुधीर से कहने लगती है कि इतने पैसे फिलहाल हमारे घर में इस समय नहीं है, लेकिन पहली किस्त के बदले तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार सकते हो। अब जैसे ही डॉक्टर सुधीर को ये बात कही जाती है तो फिर सुधीर डॉक्टर अपने मन में सोचने लग जाता है कि जब ये महिला आगे से खुद ही ऑफर दे रही है तो फिर इसमें मेरे लिए क्या नुकसान है। इस तरह से सुधीर डॉक्टर उसी समय अपना क्लिनिक बंद करता है, अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल के माध्यम से वो इस महिला रीटा के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर रीटा देवी जो थी वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रीटा देवी देखती है कि उसके घर के ठीक सामने सुधीर डॉक्टर खड़ा हुआ था और सुधीर डॉक्टर जो था वो आज काफी दिनों के बाद घर पर आया था। जैसे ही सुधीर डॉक्टर की नजरें रीटा देवी पड़ती है तो फिर उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर डॉक्टर सुधीर कहने लगता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हो। अब जैसे ही ये पहले बात बोली जाती है तभी ये महिला रीटा देवी कहने लगती है कि जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, हमें यहाँ कोई देख सकता है। सुधीर जैसे ही डॉक्टर घर के अंदर प्रवेश करता है तो फिर महिला जो है वो अपने घर का मेन दरवाजा बंद कर लेती है। अब डॉक्टर सुधीर इस महिला से कहने लगता है रीटा से कि पहली किस्त तो तुम्हें देनी ही चाहिए थी, लेकिन तभी ये महिला कहती है कि इतनी कमाई अभी तक नहीं हुई है, जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं पहली किस्त तुम्हें जरूर लाकर दे दूंगी। लेकिन अब डॉक्टर सुधीर कहता है कि चलो किस्त नहीं मिली तो तुम्हें पहली किस्त तुम ही मुझे दे दो। अब जैसे ये बात बोली जाती है तो रीटा पहले तुरंत समझ जाती है और फिर इसके बाद रीटा जो है वो इस डॉक्टर सुधीर का हाथ पकड़कर इसे खींच करके अपने कमरे के अंदर ले जाती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच इनकी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों की जब तक की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो रीटा कहने लगती है कि जब तक हम तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देते हैं तुम इसी तरह आकर के अपनी किस्त ले जा सकते हो। इस तरह से अब ये डॉक्टर सुधीर कहता है कि चलो ये भी अच्छी बात है। और फिर इसके बाद ये डॉक्टर सुधीर जो होता है ये जैसे ही इस घर से बाहर निकलने लग जाता है तो फिर इसके दूसरे प्रेमी करण सिंह की नजरें तो जो थी वो अब डॉक्टर सुधीर पर पड़ जाती है। करण जो था वो बिल्कुल ठीक इसके घर के सामने ही खड़ा था। करण देखता है कि डॉक्टर सुधीर जो है वो इसके घर से बाहर निकल रहा है और ये महिला उस समय अपने कपड़े संभालते हुए इसके घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई थी। करण जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि डॉक्टर सुधीर इस महिला के घर पर किस लिए आता होगा। अब इसके बाद जो करण होता है वो इस महिला के घर के दरवाजे पर आकर के फिर से दस्तक देता है और फिर जैसे ये महिला रीटा घर का दरवाजा खोलती है तो फिर वो देखती है कि इसके घर के सामने करण सिंह खड़ा हुआ था। करण सिंह उससे कहने लगता है कि मैं घर के अंदर आना चाहता हूँ। तभी ये महिला कहती है कि ठीक है जल्दी से घर के अंदर आओ। और फिर उसके बाद करण जो है वो घर के अंदर जाता है और फिर करण इस महिला से कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर अभी डॉक्टर सुधीर क्या करने आया था। तभी ये महिला कहती है कि तुमने तो हमें कर्जा दिया नहीं था, लेकिन डॉक्टर सुधीर ने हमें वो कर्ज दिया है और वो अपनी किस्त वसूल करने के लिए आया था। अब जैसे ही करण को ये बात कही जाती है तो करण जो है वो सारी बातों को समझ जाता है। करण कहने लगता है कि तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई हो। लेकिन तभी ये महिला रीटा इसे कहती है कि मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अगर तुम भी अपनी कोई किस्त जो है वो वसूल करना चाहते हो तो बिल्कुल ही कर सकते हो। और इस तरह से इस लड़के करण को सिग्नल संकेत मिल जाता है
और फिर इसके बाद करण जो है वो इस महिला को लेकर के कमरे के अंदर जाता है और फिर इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। आज ये महिला किसी की भी परवाह नहीं कर रही थी। भरे दिन के अंदर ये इस गलत काम को अंजाम दे रही थी, लेकिन करण और ये महिला ये बात नहीं जानते थे कि इस काम का अंजाम क्या होने वाला था। ये दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, इन दोनों की सारी इच्छाएं जब तक कि पूरी नहीं हो जाती। और जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर ये लड़का जो करण होता है वो भरे दिन के अंदर इस महिला के साथ घर के अंदर बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देता है। कम से कम आधे घंटे का समय गुजर जाता है और उसी समय घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और ये महिला जो रीटा देवी होती है वो बिना हिचकिचाए बिना डरे अपने घर का मेन गेट खोलती है जाकर के। और जैसे ये घर का दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि इसके घर के ठीक सामने जो है इसका पति महेंद्र खड़ा होता है। महेंद्र जो था वो आज घर पर जल्दी आ गया था, उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था। महेंद्र जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है और कमरे में जा करके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। महेंद्र ये देखता है कि जो करण है वो एक ऐसी हालत में बिस्तर पर लेटा होता है कि जिसको देखने के बाद महेंद्र का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। महेंद्र इस लड़के करण सिंह को वहीं पर पकड़ लेता है, इसकी पिटाई करना वो शुरू कर देता है। जैसे ही करण की पिटाई की जाती है तो फिर करण जो है वो अपना भेद खोलना शुरू कर देता है। करण कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ मैं यहाँ वक्त गुजारने आता हूँ और इस काम के लिए मैं उसे पैसे भी देता हूँ। तुम्हारी पत्नी जो है वो मेरे ही साथ नहीं बल्कि डॉक्टर सुधीर के साथ भी वक्त गुजारती है। डॉक्टर सुधीर भी तुम्हारी पत्नी को पैसे देता है और तब जाकर के तुम्हारी पत्नी के साथ वो अपना वक्त गुजारता है। अब जैसे ही ऐसी बात करण सिंह इस महेंद्र को बताता है तो महेंद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन करण जो था वो एक हष्ट-पुष्ट लड़का था। उसी समय करण जो है वो इस महेंद्र को धक्का देकर के इस घर से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन महेंद्र अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो उसे धोखा दे रही है और सारी गलती इसकी पत्नी की ही है। और इसके बाद जो महेंद्र होता है वो अपने घर का दरवाजा बंद करता है और फिर इसके बाद वो अपनी पत्नी को घसीट करके कमरे के अंदर ले जाता है। वो उसके हाथ पैर रस्सी के साथ बांध देता है, उसके मुंह के अंदर वो कपड़ा ठूस देता है। अब महेंद्र जो था वो अपने घर के अंदर कोई हथियार देखना शुरू कर देता है। पास में ही एक फेविकॉल का एक डिब्बा रखा हुआ था, उसके अंदर उस समय फेविकॉल भी था। फेविकॉल उठा लिया जाता है और फिर महेंद्र जो था वो अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से के अंदर फेविकॉल डालना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी पत्नी जो थी वो चीख नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अंदर मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया गया था। और यहाँ पर महेंद्र सिंह तब तक उस फेविकॉल को अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से के अंदर डालता है जब तक कि इसका मन करता है। लेकिन जब इस काम से महेंद्र सिंह का मन भर जाता है तो फिर महेंद्र सिंह उसी समय अपने घर के रसोई के अंदर जाता है। वहां से वो सब्जी काटने का एक चाकू उठाकर लगाता है और फिर इसके बाद वो देखते ही देखते अपनी पत्नी रीटा का गला काट देता है। और फिर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद महेंद्र जो था वो यहीं पर नहीं रुकता है। महेंद्र अपने घर से बाहर निकलता है और करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इसके घर पर पहुंचती है, रीटा का शव बरामद करती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इस महेंद्र के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है और चार्जशीट दायर करने के बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महेंद्र ने अपनी पत्नी रीटा के साथ जो किया, क्या वो सही किया या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो चलिए दोस्तों आप उन दोस्तों के नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस पर अपना कमेंट किया है। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला नाम है यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज से, तेज बहादुर सिंह जी बक्सर बिहार से, आरएस यादव जी गोरखपुर से, अरशद खान जी भरतपुर जिले से, राजेश जी गोरखपुर से, प्रकाश मालवीय जी भोपाल मध्य प्रदेश से, कृपाल जी मुरादाबाद से, जितेंद्र कुमार जी बिहार से, एसके तिवारी जी बक्सर बिहार से, इंद्रचंद जी चुरू राजस्थान से, भलाराम चौधरी जी बाड़मेर से, संजय शर्मा जी हरियाणा से और एमडी नकीम शेख जी वापी गुजरात से। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियोस पर कमेंट किया। तो दोस्तों हमारी वीडियोस पर कमेंट करते रहिए, आने वाली वीडियोस में आप सभी के नाम जरूर लूंगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।